नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे वट सावित्री व्रत की पावन कथा। मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हर महिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अर्चना करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और इस व्रत में माता सावित्री और सत्यवान जी की कथा सुनने का विशेष विधान है। कथा सुनकर महिलाएं अपने व्रत को पूर्ण करती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। आइए कथा आरंभ करती हूँ। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। मंत्रोच्चारण के साथ वो प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां देते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर यह वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या उत्पन्न होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम राजा ने सावित्री रख दिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होकर वह कन्या अत्यंत रूपवान हुई और अत्यंत गुणवान भी थी। अब राजा को कन्या की विवाह की चिंता सताने लगी और वह योग्य वर ढूंढने लगे, परंतु कन्या के अनुसार योग्य वर उन्हें नहीं मिल रहा था, जिसके कारण सावित्री के पिता अत्यंत दुखी थे। अंततः उन्होंने कन्या से स्वयं वर तलाशने के लिए कहा। सावित्री एक दिन तपोवन में भटक रही थी। वहां साल्व देश के राजा दुम्तसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इस कारण वह उस जंगल में निवास करते थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। जब ऋषिराज नारद जी को यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उनसे कहा, हे राजन, यह क्या अनर्थ हो रहा है। आपकी कन्या ने सत्यवान का वरण किया है। सत्यवान अत्यधिक गुणवान, धर्मात्मा और बलवान भी हैं, परंतु उनकी आयु बहुत कम है। वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में सावित्री का विवाह सत्यवान से हम नहीं कर सकते हैं। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंता में डूब गए। वह सोचने लगे कि इतने दिनों बाद सावित्री के लिए एक योग्य वर मिला तो वह भी अल्पायु। मैं कैसे सत्यवान से सावित्री का विवाह करूं? यही चिंता उन्हें खाए जा रही थी। सावित्री ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार का वरण किया है वह गुणवान, बलवान, शक्तिमान है, परंतु वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुनना चाहिए, क्योंकि मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकता। इस बात पर सावित्री ने कहा, हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। मैंने मन ही मन में उन्हें अपना पति मान लिया है। अब मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी और मैं किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती। सावित्री के इस हठ ने राजा को मुश्किल में डाल दिया। अंततः राजा ने अपनी पुत्री की बात को मानकर सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की आयु के विषय में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अत्यंत चिंतित रहने लगी और अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया और भगवान से अपने पति की आयु के लिए कामना करने लगी। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। सावित्री पेड़ के नीचे बैठ गईं। तभी उनके सर में अत्यंत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर बिना लकड़ी तोड़े ही सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए
और सावित्री के गोद में अपना सर रखकर लेट गए। सावित्री को अपना भविष्य समझ में आ गया और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज प्रकट हो गए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाया कि हे सावित्री, अभी तुम्हारी आयु पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, मैं केवल उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। कृपया आप मुझे न रोकें और उनके पीछे मुझे आने दें। सावित्री के इस हठ से यमराज भी चुप हो गए। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, अब तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई भी परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है और मुझे उनके पीछे चलने दें, मेरी यही विनती है आपसे। यह सुनकर उन्होंने फिर कहा, अच्छा, एक वर और मांग लो, लेकिन वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, आप उन्हें फिर से वह राज्य वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा, हे देवी, अब तुम पीछे लौट जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी आयु पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। फिर सावित्री ने विनती किया कि हे भगवान, आप मुझे मेरे पति के पीछे चलने दीजिए। कुछ दूर जाने पर फिर यमराज ने पीछे देखा तो सावित्री पीछे पीछे आ रही थी। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम और कोई वरदान मांग लो। इस पर सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे संतान और सौभाग्य का वरदान दीजिए। इस पर यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है और मेरे पति के प्राण को आप लेकर जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? यमराज यह सोचकर चिंता में पड़ गए। यमराज ने सावित्री के इस पति परायण कर्तव्य को देखकर सत्यवान के प्राणों को छोड़कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अब सावित्री लौटकर उसी वटवृक्ष के पास आ गईं, जहां पर उनके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उन्होंने देखा उनके पति फिर से जीवित हो गए। यह देखकर सावित्री के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। दोनों खुशी खुशी अपने नगर वापस आए। वहां पर उन्होंने देखा उनके सास ससुर के नेत्रों की ज्योति वापस आ गई है और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया है। इस प्रकार राज्य को वापस पाकर फिर से सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते हुए अंततः स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए माता सावित्री मैया की जय। बोलिए माँ गौरी मैया की जय। माता सावित्री जी की कृपा से हम सभी बहनों का सौभाग्य सदा सर्वदा अमर बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।